कंटीन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान होती है, इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आता है, जैसे रहा है, रही है, खड़ा है, पड़ा है इत्यादि शब्द आते हैं, जिससे यह बोध होता है कि हमारा जो कार्य है वो प्रगति पर है, यानी अभी कार्य हमारा हो रहा है। इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन है जो हम समझ लेते हैं। द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारा कार्य है अभी प्रगति पर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वह खा रहा है, वह गाना गा रहा है, राम घर जा रहा है इत्यादि। अब इसकी जो पहचान हो गया, लास्ट में रहा है, रही इत्यादि आते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट सेंटेंस नंबर फर्स्ट, यानी असर्टिव सेंटेंस पे। असर्टिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब होता है साधारण वाक्य, यानी कोई इसमें नहीं, क्यों, क्या, ये सब नहीं लगेंगे। डायरेक्ट एक सीधा सा वाक्य, सरल वाक्य। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम आज। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के जो रूल होते हैं, नियम होते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब बोलोगे सर फोर्थ फॉर्म हमने पढ़ा नहीं। मेन वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है बेटा, वो होता है वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है क्या है, ये आईएनजी। जैसे कोई वर्ब है, मेन वर्ब गो, वेन, गो है, कम है, रीड है, डू है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। और अगर कर्ता हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ए आर ई। ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इस इसमें हेल्पिंग है, इसमें आर है, प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। वर्ब प्लस आईएनजी स्मॉल ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट ये क्लियर हो गया। आता है आई, ओनली फॉर आई के लिए हम लगाते हैं क्या, एम। हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, प्लस सेम वही वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा एंड प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया जाएगा। ये क्लियर हुआ। मैं पिछली वीडियो में यानी पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट एंड नेम। प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू एंड दे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, अपवाद है, आई के लिए एम ही लगेगा, आर मत लगा देना भूलकर, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। हम साधारण भाषा में समझते हैं कि अगर हमें हिंदी वाक्य दिया गया हो, जैसे कोई वाक्य ले लो, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पे लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूं, तुम लोग समझ लो। वह घर जा रहा है, तो पहले हम चेक करेंगे कौन सा टेंस बन रहा है। अब टेंस अगर समझ में आ गया कि हमारा ये प्रेजेंट टेंस बन रहा है, अब प्रेजेंट टेंस का कौन सा टाइप वाला टेंस बन रहा है, कहीं कंटीन्यूअस तो नहीं बन रहा है। कैसे पहचानोगे, लास्ट में रहा है लिखा रहेगा, वह घर जा रहा है, तो क्या हो गया, रहा है हमने पता कर लिया ये कौन सा टेंस बन रहा है, किस टाइप का, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बन रहा है। ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बन रहा है, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य बन रहा है। मैंने रूल भी लिखवा दिया है, तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा, जैसे वह घर जा रहा है। एक चीज और समझने वाली इसमें है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा ये है वह, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ये वर्ब है। ये हमारी क्या इंट्रोड्यूस कराता हमको ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ही। अब ही के यानी कौन सा सब्जेक्ट आ गया, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। ही के साथ हम लगा देंगे इज, ही इज। अब फिर इसको बुलाएंगे हम गो। गो का मतलब कौन सा, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब में मैंने क्या लिखवाया था, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म। ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू होम। घर के लिए हम यहां पे लगा देंगे ही इज गोइंग टू होम। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। इसका क्या बनेगा, मैं के लिए मैंने बताया था आई लगेगा, आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम। रीड, रीड में बेटा आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा, फोर्थ फॉर्म वर्ब का, आई एम रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहां पे, अगला एग्जांपल, जैसे तुम
स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो। अब तुम इसमें क्या है बेटा, इसमें तुम जो है वो सब्जेक्ट है, तुम बेटा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे यू। अब सब्जेक्ट की राइटिंग हम चेक कर लेंगे, यू कौन सा सब्जेक्ट है, यानी हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यू के साथ बेटा प्लूरल सब्जेक्ट क्या लगता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब आर। यू आर गो में आईएनजी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म। यू आर गोइंग टू स्कूल। तो कहने का सेंस ये है हमारा कि हमने असर्टिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। मैंने बताया इससे पहले वाली क्लासों में हमें अध्ययन किया था, डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसके 4 टाइप मैंने पढ़ लिया था, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकंड। इसके बाद आता है टेंस का जो टाइप था प्रेजेंट टेंस का, कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको एक चीज और कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कभी कंफ्यूज मत होना इसको लेकर के कि कहीं अगर तुमको मिल गया कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है तो सेम ही कंटीन्यूअस होता है, बस इसको कहते हैं ना ऑब्जेक्ट को एजेंट कहते हैं, वही वाला हाल इसमें भी है। डेफिनेशन पता चल गई, पहचान बता ही दिया मैंने, रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं। लास्ट में हिंदी वाक्य, लास्ट में असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, मैंने रूल बता दिया, स्ट्रक्चर हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ई लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ के एजेंट लगा देंगे लास्ट में। फिर प्लूरल है तो आर लगा के वही सेम फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई है, आई के साथ एम लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने एग्जांपल भी दे दिया, वह का यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का हो गया, ये आई का हो गया, ये प्लूरल का हो गया। नाउ इट्स क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस मैंने असर्टिव पढ़ लिया, पढ़ा दिया, डिस्कस हो गया उसके बारे में, असर्टिव के बारे में। हम बात करते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। हिंदी तो होती है नेगेटिव सेंटेंस की नकारात्मक वाक्य। अब इसे पता ही चल रहा है डायरेक्ट कि नकारात्मक का मतलब ही होता है कि नेगेटिव, यानी नहीं जरूर इसमें लगाया जाएगा, नहीं लगाया गया होगा। ठीक, हम इसकी बेटा जो कहते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर यानी एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी कर दोगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल अगर समझ गए तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। सेकेंड है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या बेटा, थर्ड हमारा है आई प्लस एम नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस एजेंट। हम इस पे 3 एग्जांपल लेके चलेंगे, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम लोग खुद समझ गए हो मैं कैसे कहां से पढ़ा रहा हूं। पहला एग्जांपल हमारा है वह कपड़ा नहीं धुल रही है, वह कपड़ा नहीं धुल रही है। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। पहला काम आप सब्जेक्ट पे जाओगे, सब्जेक्ट को चूज करोगे। सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है बेटा, वह, यानी सी हो जाएगा यहाँ पे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट साथ मैंने क्या लिखवाया था, सी इज नॉट, क्योंकि नहीं है, सी इज नॉट। अब धुलना की स्पेलिंग क्या होती है, वॉशिंग इज धुलना, तो सी इज नॉट वॉशिंग, WASHING वॉशिंग क्लॉथ। कपड़ा आ गया क्योंकि आपसे जो कर्म कपड़ा धोना है तो कपड़ा नहीं धुल रही है, सी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। अब मैं के लिए बेटा मैंने पहले ही बता दिया है आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम नॉट गोइंग, GOING गोइंग टू मार्केट, MARKET मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इसका नेगेटिव सेंटेंस का, तुम खाना
नहीं खा रहे, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो। इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल का जो है हिंदी से इंग्लिश क्या बनेगा, यू, तुम की इंग्लिश होती है यू आर नॉट, यू आर नॉट ईटिंग, ई ए, क्योंकि ईट मीन्स खाना तो उसमें आईएनजी लगे, मेन वर्ब है। यू आर नॉट ईटिंग, खाना की स्पेलिंग यहाँ पे होगी क्या बेटा, फूड। खाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू आर नॉट ईटिंग फूड। हम डिस्कस कर लेते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे, खुद क्लियर हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मैंने पढ़ दिया पहले ही। अब बेटा आते हैं निगेटिव पे। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य, पहचान वही रहेगी, लास्ट में रहा रही है, बस में क्या चेंज होता है, नहीं यूज हो जाता है। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी लगता है और हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देते हैं। फिर से एक बार हम स्ट्रक्चर को रिपीट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, अगर जो हमारा कर्ता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, उस सिंगुलर यानी एक वचन है, तो उसके साथ इज नॉट लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, इसको कहते हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या एजेंट। ऑब्जेक्ट का मीन्स कर्म ही होता है और एजेंट का मीन्स भी कर्म होता है, क्योंकि कहीं कहीं एजेंट भी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। सेकेंड बेटा क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है, एक से अधिक कहते हैं बहुवचन, तो उसमें क्या हो जाएगा, आर नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है ये, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर आई के लिए यूज करते हैं आई प्लस एम नॉट, एम उसकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस एजेंट। अब एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, वह कपड़ा नहीं धुल रही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको सिर्फ एक ही जानना है, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है, आपको आना चाहिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद से तुम टेंस की जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो एक्सरसाइज होगा खुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे वह कपड़ा नहीं धुल रही है, हमने लिखा था यहाँ पे वह कपड़ा नहीं धुल रही, वह कैसे मैंने करती है, स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, वह कपड़ा नहीं धुल रही, क्यों है यहाँ पे, क्योंकि धुल रही है, अगर यहीं पे रहा है होता तो ही हो जाता। तो सी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ। सेकेंड क्या है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड। दो एग्जाम्पल मैं प्रेमल से बना रहा हूं, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, खुद से समझ जाओ। राम गाना नहीं गा रहा है, क्या होगा, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, राम गाना नहीं गा रहा है, राम इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और सेकंड में एग्जांपल लेके चल रहा हूं, वे केला नहीं खा रहे हैं, वे की इंग्लिश होती है दे आर नॉट ईटिंग बनाना, वे केला नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग बनाना। नेक्स्ट में हम चलते हैं अभी इसके बाद इंट्रोगेटिव में। चुप, सेंटेंस निगेटिव पढ़ा और अफर्मेटिव पढ़ा, अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो बेटा हिंदी होती है वो होती है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी हिंदी होती है। और इसमें WH वर्ड होते हैं, WH टाइप। WH मीन्स व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, etc। एग्जाम्पल डायरेक्ट लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या मैं बाजार जा रहा हूं। देखें तो सेंटेंस बहुत इजी लग रहा है, लेकिन करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, देखो कितने लोग क्या लिखते हैं, व्हाट आई गोइंग टू मार्केट, कुछ लोग इसको लिखते हैं। और फिर कुछ लोग क्या लिखते हैं, व्हाट आई एम गो टू मार्केट। जिनको नहीं समझ में आता वो कंफर्म ऐसी गलती करते हैं। लेकिन अभी देखो कुछ लोग राइट लिखने के बाद भी रॉन्ग कर देते हैं, कैसे, जैसे एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट, ये भी रॉन्ग है। पूछो कैसे, क्योंकि आपने यहाँ पे लास्ट पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, इसलिए रॉन्ग है। एम आई
गोइंग टू मार्केट। अब जाके ये वाला जो ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश ये सही हुआ, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं बेटा, दूसरा एग्जांपल कि क्या राधा खाना खा रही है, क्या राधा खाना खा रही है। क्या होगा इसका, क्या राधा खाना खा रही है। इज पहले लगेगा क्योंकि मैं बता रहा हूं से लिखाऊंगा इज राधा ईटिंग फूड विथ क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या हम घर जा रहे हैं, क्या हम घर जा रहे हैं। इसका एग्जांपल जो होगा हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट बनेगा इसका क्या हो जाएगा, आर वी गोइंग टू होम विथ क्वेश्चन मार्क। एक चीज और, इसका भी आप एग्जांपल एक से भी दे सकते हो या सार नो टाइप के भी दे सकते हो, जैसे क्या मैं बाजार जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू मार्केट। तो एक जो इंग्लिश ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ये तो राइट है, लेकिन आप एक और दे सकते हो, क्या मैं बाजार जा रहा हूं। किसी क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या मैं बाजार जा रहा हूं, उसका आंसर क्या दोगे, यस आई एम गोइंग टू मार्केट, यस आई एम गोइंग टू मार्केट। इसको कहते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। ये इसकी क्या राधा खाना खा रही है, यस या नो, नो। राधा इज नॉट ईटिंग फूड। फिर क्या हम घर जा रहे हैं, यस वी आर गोइंग टू होम, यस वी आर गोइंग टू होम। ये क्लियर हुआ। हम चलते हैं बेटा डायरेक्टली इरेज कर देंगे, एग्जांपल कंप्लीट है। मैं आपको अब स्ट्रक्चर बता देता हूं, यही स्टार्ट में स्ट्रक्चर बताऊंगा। अब मैं स्टार्ट लिखता हूं क्योंकि देखो मैंने पिछली क्लास में पूरा बता दिया, सब्जेक्ट बार बार मैं नहीं लिखूंगा सिंगल सब्जेक्ट, डायरेक्टली मैं चलता हूं बेटा अब स्ट्रक्चर पे कैसे लिखोगे, एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर तुम्हारा जो करता है एक वचन है तब क्या रूल लगाओगे, पहले आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसके बाद बेटा तुम सब्जेक्ट लगा दोगे इज प्लस सब्जेक्ट प्लस सेम वही वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब में आईएनजी जोड़ दोगे प्लस ऑब्जेक्ट कर दोगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हो गया। दूसरा जो रूल है या एक प्रकार से कह सकते हो हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो नियम है हिंदी में, पीएस यानी पी फॉर प्लूरल, एस फॉर सब्जेक्ट। मैं पूरा नहीं लिखूंगा। इसके लिए कैसे तुम्हारा रूल है, क्या करोगे, पहले लगाओगे आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस एजेंट। डोंट कंफ्यूज हियर, एजेंट और ऑब्जेक्ट द सेम। नेक्स्ट क्या फॉर आई के लिए क्या करते हैं बेटा, आई के लिए आई एम प्लस सब्जेक्ट आई प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक एजेंट। इट्स क्लियर, ओके। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड एक होता है, उसमें क्या होता है जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्या कहाँ आ जाते हैं, हिंदी वाक्य जो लिखा रहता है उसके बीच में, जैसे कैसे बता दूं आपको, वह कहाँ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वह कहाँ जा रहा है, तो क्या बनेगा इसका, वह कहाँ जा रहा है, पहले हम लगाएंगे कहाँ के लिए, यानी जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसकी इंग्लिश में पहले लगा देंगे। कुछ भी जैसे कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्यों, कितना, तो इसकी स्पेलिंग हम पहले लगाएंगे। कहाँ अंग्रेजी होती है यहाँ पे वेयर, वेयर वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज। इसके बाद तुरंत हम जो WH वर्ड है यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वेयर इज ही मतलब क्या होता है यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ, सब्जेक्ट हमारा कौन सा बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेयर इज ही गोइंग विथ क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं, फिर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा। इट्स क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, क्या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं,
क्या था, कौन सा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, आर वी रीडिंग बुक, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग। ऐसे क्योंकि क्या की इंग्लिश होती है बेटा व्हाट, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगता है सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो लगता है आर, व्हाट आर वी, वी मींस होता है हम, व्हाट आर वी डूइंग, करना, यानी डू मींस क्या होता है करना, उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, व्हाट आर वी डूइंग विद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल इसके लिए, मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मुझे नहीं पता है लेकिन मैं बता सकता हूं, इसे एक आंसर दोगे अगर, मैं कहां जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, कोई प्लेस वहां पे जोड़ दोगे। लेकिन हम ग्रामेटिकल देखते हैं, अगर मैं कहां जा रहा हूं, वेयर एम आई गोइंग, इट्स क्लियर। मैं यहां पे स्ट्रक्चर के साथ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहले हम यहां पे बेटा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। अब की बात स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, एस एस यानी फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या होता है स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच वर्ड यानी व्हाट व्हेन हाउ यानी क्वेश्चन वाले वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, आई बी यू दे ही सी एंड नेम्स प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस एजेंट यानी एजेंट अगर है तो लगा दोगे, मे बी इसमें नहीं होता है। चलो इसको देते हैं बेटा। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो था मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमारा जो है सब्जेक्ट वो होता है बेटा, दूसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसको शॉर्टकट में कहते हैं या लिखते हैं पीएस। इसमें क्या होगा, सेम वही कि डब्ल्यू एस वर्ड्स प्लस आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जो भी स्पेलिंग बननी पड़ेगी, जैसे आई का होगा तो मैं होगा, वी का होगा हम, दे का वे, यू का तुम, प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म बेटा, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ के प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट जो बचता है जो एक अपवाद की तरह, इंस्पेक्शन की तरह है, वो क्या होता है बेटा, कौन सा, आई आता है। आई के लिए हम सेम वही करेंगे, फॉर आई डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एम प्लस आई प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क यानी आईएनजी फॉर्म। इट्स क्लियर एवरीवन। मैंने यहाँ पे आज क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरा कंप्लीट किया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो पहचान होती है, वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आते हैं, जिससे यह बोध होता है कि हमारा जो हिंदी का वाक्य दिया गया है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। इसके लिए भी सेम वही होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही सी इट एंड नेम्स होता है, प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है बहुवचन करते हैं इसको कहते हैं आई बी यू एंड दे होते हैं। इसमें एक आई के लिए सिंगल एम लगता है, ही के लिए इज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर लगता है। मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का फोर्थ फॉर्म लगता है यानी आईएनजी फॉर्म। कोई बात जैसे मेन वर्ब क्या है, डू है, डू में आईएनजी लगा देंगे, फ्लाई है, फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे, इसके बाद इनेट लगा देते हैं। हमने इसमें चारों टाइप पढ़ लिया, असर्टिव है सकारात्मक, नेगेटिव है नकारात्मक, इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी जिसमें जो डब्ल्यू वर्ड होते हैं वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड मतलब क्या होता है, इसमें जो डब्ल्यू वर्ड होते हैं वाक्य के बीच में आ जाते हैं। हमने पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, पूरी तरह से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक्स।